बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे जो कि बैक वक्त एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे और हमने देखा कि वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं और उन्हें क्यों यूज़ किया जाना चाहिए और उन्हें कैसे बनाते हैं। लेकिन एक शॉर्ट कमिंग थी कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं हम उसमें जस्ट एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत तलब है इस सेंस में कि आप इमेजिन करें कि क्लास में 40 बच्चे हैं और क्लास मतलब हर बच्चे के 4 या 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने तमाम बच्चों के मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो सेव करने हैं और फिर उन पे कोई कैलकुलेशन करनी है, मतलब टोटल मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज निकालनी, ग्रेड निकालना है, तो आपको अगर मतलब 40 बच्चों में के लिए हर एक के लिए 5 वेरिएबल अगर बनाने पड़े तो कह लें कि ये तकरीबन 200 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 200 वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मतलब एक जनरल में आप प्रोग्रामिंग के बारे में सीख लें कि कोड इज़ एनिमी, ठीक है। जितना ज़्यादा हम कोड लिखेंगे ना उतने ही हमारे दुश्मनों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और हमारे हारने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, हम डेवलपर्स, ठीक है। यानी कि कोड जो है वो डेवलपर्स का दुश्मन है। तो अगर कोड ज़्यादा होगा तो वो डेवलपर्स पे हावी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यानी कि हम कोड लिखेंगे उतना ही उसमें बग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि आप इमेजिन करें कि अगर एक ऑन एवरेज अगर हर 100 लाइन में एक बग होता है तो अगर आप 500 लाइनें लिखते हैं तो 500 बग्स होंगे, लेकिन 5 बग्स होंगे उस कोड में, ठीक है। लेकिन अगर आप 200 लाइन्स लिखते हैं, अगर आप सिर्फ 200 लाइनें लिखते हैं तो ऑन एवरेज उसमें सिर्फ 2 बग्स होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा कोड होगा ना उतना ही उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर आपने 200 वेरिएबल्स बनाए हैं तो उन वेरिएबल्स के अलग अलग नाम रखना और फिर हर एक कह लें कि एक स्टूडेंट के लिए 5-5 वेरिएबल्स होंगे और वो याद रखना कि कौन से वेरिएबल किस स्टूडेंट्स के हैं। और फिर इमेजिन करें ये सिर्फ एक क्लास के लिए है। आप अगर मतलब स्कूल में 10 क्लासेस हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। या मतलब अगर एक ही क्लास है तो अगर उसके भी बच्चे चले गए, नए बच्चे आ गए तो अब नए बच्चों के नाम जो हैं डिफरेंट हैं, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कह लें कि जो वेरिएबल हैं वो बहरहाल यूज़फुल हैं और उनके यूजेज हैं मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए जो सिंगल वेरिएबल है ना वो बेहतर नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव हैं और एक जो उसके लिए अल्टरनेटिव है उसको अरे कहते हैं। अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो बैक वक्त एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने तो अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो हमें 5 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे और वो उन 500 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। लेट स्टूडेंट 1 मार्क्स इज इक्वल टू अरे, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाई हैं ये अरे का सिंबल है। इससे मुराद है कि ये वेरिएबल जो है ये अरे है और अब इस अरे में वैल्यूज़ क्या स्टोर होंगी वो मैं बिलफर्ज कर देता हूँ। 45, 76, 58, 73 और 67, ओके। तो अब आप देखिए कि मैंने एक स्टूडेंट है और मैंने उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो नोट डाउन किए हैं, तो वो एक ही वेरिएबल में हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करके देखूं स्टूडेंट 1 मार्क्स और यहाँ पर भी हम लिखें स्टूडेंट 1 मार्क्स और अगर हम इसको अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू करें तो देखिए कि हमारे ब्राउज़र कंसोल में हमें क्या लिखा नज़र आ रहा है। हमारा वही जो अरे वाला एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट्स में 5 लिखा है इससे मुराद है कि इस मतलब 5 एलिमेंट्स हैं इस अरे के, ठीक है। तो मतलब ये 45, 76 ये क्या है, ये इस अरे के एलिमेंट हैं,
ठीक है। ओके, एक तो ये तरीकाकार है हमारे पास अरे को बनाने का, ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीकाकार है और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन करें कि हमारे पास एक दूसरा स्टूडेंट है, लेट स्टूडेंट 2 मार्क्स, और अब मैं इसके मार्क्स कुछ इस तरह से स्टोर करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू अरे 5। तो अब न्यू अरे 5 लिखने से क्या होगा, कंसोल लॉग, इनफैक्ट मुझे पहले मैं इनमें वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। स्टूडेंट 2 मार्क्स 0 इज इक्वल टू 54, 55, ठीक है। वन टू थ्री 4, ठीक है। console log student 2 marks, तो अगर हम इसको देखें तो अगेन अब देखें कि जो फाइनल आउटपुट है हमारे पास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है और इसका नाम जो है वो स्टूडेंट 2 मार्क्स है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों तरीकाकार जो हैं वो सेम एक ही तरह की अरे को आउटपुट करते हैं, ओके। अलबत्ता इन दोनों में से कौन सा तरीकाकार यूज़ करना चाहिए, मतलब दोनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है ना कि आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला जो तरीका है ये यूज़ करना है। आप ये देखेंगे कि इसमें मतलब मुझे पहले अरे को डिक्लेयर करना पड़ा, फिर मैंने उसके जो मेंबर्स थे उनको वैल्यूज़ असाइन किए, लेकिन यहाँ पर मैंने इंस्टेंटली मतलब अरे डिक्लेयर भी एक ही लाइन में हो गई और उसके वेरिएबल्स को, उसके मतलब एलिमेंट्स को जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने यहीं पे असाइन कर दी है, ओके। नेक्स्ट मतलब एक तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। एक और चीज़ जो इन दोनों में आपने नोट करनी है वो ये कि अगर आप लिखें कि लेट अरे 1 इज इक्वल टू 10 और फिर आप लिखते हैं लेट अरे 2 इज इक्वल टू न्यू अरे 10, तो आपके ख्याल में अगर मैं इन दोनों को कंसोल लॉग करूं तो इसकी आउटपुट क्या होगी, अरे 1 और अरे 2, ओके। तो मतलब दोनों को ही मैंने दोनों में ही 10 लिखा है, लेकिन अगर हम इनकी आउटपुट चेक करें तो इनकी आउटपुट ये है। मतलब यहाँ पर देखें कि एक अरे बनी है और उसका एक एलिमेंट है 10, जबकि यहाँ पर मतलब एक अरे बनी है जिसके एलिमेंट्स की तादाद है 10। यहाँ पर उसका एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 10, लेकिन यहाँ पर अरे के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 10 है और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो एम्प्टी हैं। मतलब इस अरे में 10 एलिमेंट्स हैं लेकिन वो सारे ही अनडिफाइंड हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें एक सटल डिफरेंस है कि अगर आप इन दोनों को डिक्लेयर करते हैं और इस तरह से आप ये वैल्यू देते हैं तो मतलब उसका जो वो डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इस किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना बेहतर है कि आप जो है ना यही सिंटेक्स यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि यही आप मोस्टली जो आप कोड देखेंगे उसमें आपको यही सिंटेक्स नज़र आएगा, लेकिन ये भी बहरहाल वैलिड सिंटेक्स है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें और ऊपर वाले सिंटेक्स में डिफरेंस क्या है और इनको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हमने अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, ओके। तो मेरे पास एक कह लें कि ये जो स्टूडेंट 1 मार्क्स वाली जो अरे है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जो वैल्यू है वो उसका जो सब्जेक्ट का स्कोर है वो दिखाना है। तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट 1 तो स्टूडेंट 1 मार्क्स और यहाँ पर भी मैं 1 लिखता हूँ। तो आपके ख्याल में इससे क्या होगा, मतलब जो ज़ाहिर सी बात है कि वो मतलब सब्जेक्ट 1 लिखा आएगा और स्टूडेंट 1 मार्क्स में जो पहला सब्जेक्ट है उसके मार्क्स लिखे नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गई 76, जो कि फर्स्ट एलिमेंट नहीं है बल्कि
सेकंड एलिमेंट हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि ये जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं ना, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। मतलब जब एक वेरिएबल में 5 वैल्यूज़ हैं और हमने उनमें से तीसरी वैल्यू करनी है एक्सेस, तो हम कैसे बताएंगे कंप्यूटर को कि तीसरी वैल्यू एक्सेस करें? तो वो ये जो इनकी नंबरिंग है उसको इंडेक्स कहते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन कंप्यूटर में जो इनका इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मतलब अगर हमने पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 0। तो अब देखिए कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 45। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरराइटिंग अरे एलिमेंट्स। तो मुझे पता चला कि हमने मिस्टेकनली जो है ना सब्जेक्ट 1 के मार्क्स जो है ना 45 कर दिए। इनफैक्ट वो मार्क्स जो थे वो 54 थे। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट 1 मार्क्स, और मैं कहता हूँ जी 0 वाली पोजीशन पे हमने वैल्यू क्या कर देनी है, 54। और अब इसके बाद अगेन अगर हम ये जो मार्क्स हैं इनको अगर हम आउटपुट करके देखें तो हमारे पास आएगा, देखिए स्टूडेंट 1 मार्क्स में अब जो पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 54। एक चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, 0 लिखा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स जो है ना वो 0 है। अगर इसको तब्दील करना है तो इस तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 मार्क्स, और आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स देंगे जिस एलिमेंट को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, और इज इक्वल टू डाल के हम उसको जो भी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं वो हम असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके। फाइनली जो चीज़ हम इसमें देखेंगे वो ये कि हमारे पास एक अरे है, तो हमने पता चलाना है कि उस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक फ्रूट्स वाली अरे है और इसमें एप्पल, ऑरेंज, पीच और मैंगोज, जस्ट मैंगो। ठीक है, ये हमारे पास एक अरे है। और कह लें कि ये डेटा जो है ना इंटरनेट से हमने फेच किया है, या हमने एक डेटाबेस क्यूरी रन की और उसके अगेंस्ट हमें ये डेटा आया। तो हमने चेक करना है कि हमारे पास टोटल फ्रूट्स हैं कितने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे console log और टोटल फ्रूट्स काउंट इज इक्वल टू और फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो जो हर अरे होती है उसकी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जिसको कि लेंथ कहते हैं। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ, या स्टूडेंट 1 मार्क्स डॉट लेंथ, या स्टूडेंट 2 मार्क्स डॉट लेंथ। और वो आपको क्या बताएगा कि इस अरे में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो अब आप देखेंगे टोटल फ्रूट्स काउंट जो है वो 4 है, यानी कि यहाँ पर हमने 4 जो है मुख्तलिफ फ्रूट हैं उनके नाम लिखें। बिलफेयर्स में यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ एक, तो देखें उसके साथ ही हमारा टोटल फ्रूट काउंट जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर हमने अरे के एलिमेंट्स की तादाद का पता लगाना है तो हम ये जो बिल्ट इन लेंथ प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अरे के मेथड्स। तो अरे के काफ़ी बिल्ट इन मेथड हैं। एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेथड ही एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेंथ। अब हम उसके मुख्तलिफ मेथड्स देखते हैं। तो कि मतलब हम अरे के ऊपर कुछ फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि हमारे पास एक अरे है। तो लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ठीक है, हमारे पास एक अरे है और अब हम अरे में एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है।
जो कि हम अरे में ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट पुश, और पुश में हम लिखेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। और आप इसे कंसोल लॉग करके देखें। तो अब देखें कि ऐड करने से पहले जो है ना हमारे पास जो अरे थी वो उसमें 3 ये नाम थे, और जब हमने उस पर लिखा स्टूडेंट्स डॉट पुश और फिर हमने जो भी एलिमेंट हम उसमें ऐड करना चाह रहे थे वो हमने लिखा, तो उसके बाद अब देखिए हमारे एलिमेंट्स की तादाद 3 से बढ़ के 4 हो गई है, और वो जो एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे थे वो अरे के आखिर में ऐड कर दिया गया है। अगर हमने कोई एलिमेंट अरे के मतलब दरमियान में कहीं पे भी ऐड करना है तो फिर हम उसके लिए स्प्लाइस मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि रेहान के बाद जो है ना हम यहाँ पर एक और स्टूडेंट का नाम ऐड करना चाहते हैं जो कि नदीम है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसको कहते हैं स्प्लाइस। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप काउंट करेंगे, बिलफर्ज मैं जो है ना एक नया स्टूडेंट ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि ये जो पोजीशन सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि 2, ठीक है, कि हमारे यानी कि हमने पोजीशन 2 पर हमने कुछ ऐड करना है, यहाँ से हमने बिगिन करना है। हमने रिमूव कितने एलिमेंट करने हैं, कोई भी एलिमेंट 0, कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना, और एक नया एलिमेंट ऐड करना है नदीम। तो इसको हम आउटपुट लेंगे, तो अब आप देखिए कि ये जो सेकंड पोजीशन है यानी कि 0, 1, 2 वहाँ पर नदीम आ गए, और जो हमज़ा और ज़िशान है वो उसके बाद चले गए। तो यानी कि अगर हम एक अरे के एंड पर कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम पुश मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम अरे के अंदर किसी भी मतलब रैंडम पोजीशन पे जो कि आखिरी नहीं है, मतलब दरमियान में शुरू में कहीं ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए स्प्लाइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरे में से एलिमेंट्स को कैसे डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए जो पहला हमारे पास मेथड है वो पॉप है, और इमेजिन करें कि हमारे पास ये जो अरे अब तक बनी है, हम चाह रहे हैं कि हम इसमें से ज़िशान को रिमूव कर दें। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट रिमूव्ड स्टूडेंट, और हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट पॉप। तो इसके लिए हम अरे का जो मेथड यूज़ करेंगे उसको कहते हैं पॉप, और पॉप करने से क्या होगा कि जो आखिरी एलिमेंट है वो रिमूव होके अरे में से यह इस वेरिएबल में आ जाएगा, और मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ। और पॉप करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स वाली अरे में बाकी क्या बच जाएगा वो हम देखते हैं। तो अब देखें कि रिमूव्ड स्टूडेंट यानी कि आखिर पे ज़िशान थे, तो ज़िशान को रिमूव कर दिया गया, और आफ्टर रिमूविंग अब देखें अगेन हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 4 रह गई है, और उसमें ज़िशान मौजूद नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो हमने अरे के आखिर में से रिमूव किया है, ठीक है। इमेजिन करें कि हमने रेहान को रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अगेन हम स्प्लाइस मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, और अब 0 और 1, ठीक है, 1 से शुरू करना है, और एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, और दैट्स इट। मतलब 1 से शुरू करना है और एक ही एलिमेंट रिमूव करना है, और
अब देखिए कि अब हमारे पास जो रेहान है वो नहीं है, एलिमेंट्स जो हैं फर्दर कम होकर सिर्फ 3 रह गए हैं। तो मतलब स्प्लाइस मेथड जो है उसी को अगेन हमने यूज़ किया। तो स्प्लाइस मेथड जो है ना वो कुछ इस तरह वर्क करता है कि इसको बेसिकली हम 3 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो 0 1 यहाँ से स्टार्ट करना है। एलिमेंट्स कितने मूव करने हैं 1, तो ये जो एलिमेंट है 1 इसको रिमूव कर देना है। अगर मैंने वहाँ पे 2 लिखा होता तो ये दोनों ही जो है ना रिमूव हो जाने थे। तो मैंने 1 लिखा तो ये एक एलिमेंट रिमूव हो गया है। नेक्स्ट तीसरा आर्गुमेंट होता है कि वहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड करना है, तो हमने क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी तो इसलिए कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर अलबत्ता एक चीज़ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी कि हमने कहा कि 2 से शुरू करना है, एलिमेंट रिमूव कोई नहीं करना, अलबत्ता ऐड एक एलिमेंट वहाँ पे करना है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आप जो है वो स्प्लाइस के ज़रिए एलिमेंट्स को अरे के मिडल में से भी रिमूव कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम अरे के आखिर में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, मिडल में से कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर अरे के शुरू वाला जो है यानी कि लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट का मेथड जो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, और अगेन मैं इस वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं रहने देता हूँ। तो आफ्टर शिफ्ट स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि अरे के शुरू में जो है ना वो अली नाम के स्टूडेंट थे। तो आखिर पे हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स थे। जब मैंने शिफ्ट को एग्जीक्यूट किया तो ये जो फर्स्ट मोस्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गए और हमारे पास ये बाकी 2 एलिमेंट रह गए हैं। ठीक है, लास्टली आपने देखा कि जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ तो अरे की तादाद जो है ना वो कम होती जा रही है। इमेजिन करें कि हमारे पास कोई ऐसा यूज़ केस है कि हम अरे के एलिमेंट्स को रिमूव तो करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अरे की जो लेंथ है वो डिक्रीज ना हो। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट के अगेंस्ट जो है ना हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और एंड पे हम उस जितनी यूज़र ने इनपुट दी है उसके लिहाज से यूज़र को बिल देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर कह लें कि हमारा जो API है वो क्या करता है, वो स्टूडेंट के जो नाम लेता है और उनके मार्क्स जो है ना वो आउटपुट करता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स के नाम जो एंटर किए गए हैं ना उसके अगेंस्ट हम जो है ना उन्हें बिल भेजें। लेकिन ये जितने भी मेथड हम उस पर हम क्या करते हैं कि हम जैसे जैसे एक स्टूडेंट का डेटा निकाल लेते हैं ना तो उसको हम अरे में से रिमूव करते जाते हैं। तो जब रिमूव करते जाते हैं तो आखिर पे देखिए हमारे पास जस्ट ये 2 एलिमेंट्स जो है ना वो रह गए। तो अगर हमने बिलिंग करनी हो तो वो जस्ट मतलब इसकी लेंथ अगर चेक करेंगे तो वो 2 आएगी, तो हमारी बिलिंग जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कह लें कि इमेजिनरी एक यूज़ केस है, कोई भी यूज़ केस हो सकता है कि मतलब आप अरे के एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आप अरे की लेंथ जो है ना वो डिक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप इमेजिन करें कि हमारे पास ये 2 ही एलिमेंट्स थे और मैं इसमें से नदीम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेंथ जो है वो भी 2 ही रहे। तो हम कहेंगे डिलीट और स्टूडेंट्स और 0। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दें। तो आफ्टर डिलीट, तो अब आप देखें कि अरे के एलिमेंट्स की तादाद 2 है, लेकिन अब जो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया वो एम्प्टी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं इसकी लेंथ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 लिखी हुई है, अगर मैं चेक भी करूँ तो वो मेरे पास 2 ही आएगी। ठीक है, तो ये लास्टली हम एक डिलीट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और वो ऐसे हम डिलीट लिखेंगे, हम अरे का नाम लिखेंगे और जिस इंडेक्स पे भी एलिमेंट है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो इंडेक्स हम देंगे तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरे में एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करना है। इमेजिन करें कि हमारे पास एक अरे है जिसके एलिमेंट्स की तादाद जो ना 100 है, 1000 है। ठीक है, और उसमें से हम किसी को ढूंढना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। अब मेरे पास एक अरे है स्टूडेंट्स की, ठीक है, और उसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि इसमें ज़ीशान है कि नहीं है। ठीक है,
तो कॉन्स्ट स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जी स्टूडेंट्स, और इसको इनफैक्ट लिख देते हैं सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। और अब मैं कहूँगा कि जी स्टूडेंट और स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी है, वो इसलिए कि हमने अभी तक फंक्शंस नहीं पढ़े और अब यहाँ पर मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं जो है वो सादा तरीन जो फंक्शन है वो यहाँ पर लिखता हूँ और मैं कहता हूँ जी रिटर्न स्टूडेंट इज इक्वल टू ज़ीशान, ठीक है। ये मैंने फंक्शन लिखा है और बेसिकली ये फाइंड मेथड क्या करेगा कि ये जो मैंने इसको फंक्शन पास किया है ना, ये बारी बारी अरे के हर एलिमेंट को इस फंक्शन को पास करेगा, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी आप यही समझ लें कि हमारे पास कुछ ऐसा कोड है जो हम बार बार रन करना चाह रहे हैं, तो और वो कोड रेलिवेंट है, तो हम क्या करते हैं कि उस कोड को एक पैकेजिंग में डाल देते हैं और उसको हम कहते हैं एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम उस फंक्शन को मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि आपके पास यानी कि रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल है जिससे कि प्लास्टिक बनता है, और अब आपके पास एक लाइट बिजली का एक स्विच है, ठीक है। तो बिजली का एक जो स्विच है ना, वो आप उसको कह लेते हैं वो एक फंक्शन है जो कि रॉ मटेरियल से मिलके बना है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ना, इसमें रॉ मटेरियल ये जो है ना, ये देखें आप कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पर कि वो कंपेयर कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। और हमने इसको एक पैकेजिंग में की है ताकि ये हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। जैसे अगर आप सिर्फ ऑयल से आप बिजली नहीं रन कर सकते, मतलब ऑयल को एज ए स्विच नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन मतलब ऑयल से एक प्रोडक्ट बनी प्लास्टिक, और प्लास्टिक से ना आगे बटन बना है। तो मतलब हम जो रेलिवेंट फंक्शनैलिटी है, आप कह लें कि कार में एक इंजन होता है, तो अब इंजन कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता होता, हमें बस पता है कि हमारे पास इंजन है। तो वो इंजन का एक फंक्शन है, उसके अगेंस्ट वो जो है ना वो काम करता है। तो फंक्शन जो है ना वो बेसिकली में हेल्प आउट करते हैं कि हम जो एक रेलिवेंट कोड कम्प्लेक्सिटी होती है ना, किस मतलब या कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम इकट्ठा एक जगह ग्रुप करके वो लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उसको उसी नाम से रेफ़र भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इंशाल्लाह जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं। फॉर टाइमिंग ये समझेंगे हमारा इट इज़ पॉसिबल कि हम जो अरे के एलिमेंट्स हैं ना उनको सर्च कर सकते हैं, और उसके लिए हमें ये मतलब फाइंड मेथड को ना एक अदद फंक्शन पास करना होगा, और वो फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। इंशाल्लाह जब हम फंक्शन वाले लेक्चर्स पे जाएंगे ना तो हम एक दफ़ा इसको रिविज़िट करेंगे, तब फिर ज़रूर इंशाल्लाह इसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम एक इनपुट दे रहे हैं, और वो उस इनपुट के अगेंस्ट जो है ना हमें एक आउटपुट दे रहा है कि भी वो अगर हम इसको स्टूडेंट की वैल्यू देते हैं रहमान, तो रहमान जो है ना वो ज़ीशान के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और अगर हम इसको वैल्यू देते हैं ज़ीशान, तो ज़ीशान इज इक्वल टू ज़ीशान, तो फिर ये हमें ट्रू की वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्च रिजल्ट आता है वो क्या है। तो अब देखें कि हमें ये मैच जो है ना वो मिल गया, और वो क्या है, ज़ीशान है। अब यहाँ पर ये जो है ना कह लें कोई इतना यूज़फुल मैच नहीं है, उसने वही चीज़ मैच की है जो कि एक्चुअल में एलिमेंट में है, अरे में है। लेकिन हम ऐसे भी हो सकता है कि मतलब ये हम चेक कर सकते हैं कि हम ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं जिनका नाम का फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो क्या है, जेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि ये जो 0 एलिमेंट है ना वो क्या है, जेड है।
तो अब देखें अभी भी जो आंसर है वो क्या आया, ज़ीशान। बेसिकली ये स्टूडेंट ज़ीरो जो है ना वो क्या करेगा कि स्टूडेंट का ये जो स्ट्रिंग है इसमें वो देखेगा कि ज़ीरो यानी कि फर्स्ट करैक्टर क्या है, और फिर वो उसको चेक करेगा क्या वो जी है। तो अब देखें कोई इन सारों में वो जी नहीं है, सिर्फ ज़ीशान में जी है, तो इसलिए वही मैच हुआ है। तो अब ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, मतलब हमने इसको प्रॉपरली मैच किया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एच लिखता तो उससे हमज़ा जो है ना वो मैच होना था, यानी कि हम ऐसे स्टूडेंट ढूंढना चाह रहे हैं जिनके नाम का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एच है, तो वो जनाब हमज़ा है। ठीक है, इमेजिन करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि हमज़ा जो है वो किस इंडेक्स पे मौजूद है। यानी कि हम सर्च तो करना चाह रहे हैं लेकिन हम ये चेक करने की बजाय कि ये हमज़ा से मैच हो रहा है, हम सिर्फ इंडेक्स चाह रहे हैं कि जनाब ये जो 0 1 2 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो हमारे सर्च क्राइटेरिया से मैच हो रहा है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर फाइंड इंडेक्स कर दूंगा। अब आप देखें कि अब उसने सर्च रिजल्ट 2 जो है उसमें उसने वैल्यू क्या दी है 2। तो अब देखें कि 0 1 2 पे जो है ना वो हमारा मैच है। तो अगर हम मतलब हम सर्च क्राइटेरिया से एक्चुअल मैच को ढूंढना चाह रहे हैं तो हम फाइंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, और अगर हम उस मैच का इंडेक्स ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर हम फाइंड इंडेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन अब देखें कि इसको भी हमने एक खुद फंक्शन पास किया है। ठीक है, इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारे पास हमज़ा है और यहाँ पर हम लिख देते हैं हाशिम। ओके, तो अब आप देखें कि मैच आ रहा है हमज़ा, क्योंकि हमज़ा जो है ना 0 1 2 जब 0 1 2 पे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैच हो रहा है, और वो इसको हमारा जो मेथड है वो इसको क्या कर देगा, रिटर्न। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो मैचिंग है ना वो अरे के आखिर से शुरू करें, यानी कि अभी तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, तो हमें ये मैच हो रहा है हमज़ा। इमेजिन करें यहाँ पर जो है वो रास्ते में एक और एलिमेंट भी है, तो हम चाह रहे हैं कि जो मैचिंग है वो शुरू हो कहाँ से, आखिर से। तो अगर आखिर से हम एच को सर्च करें तो फिर एलिमेंट मैच होगा ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट्स के जो मेथड एग्जीक्यूट करेंगे वो लास्ट इंडेक्स ऑफ, और बाकी हर चीज़ सेम होगी। ये वैसे ही काम करेगा जैसे फाइंड इंडेक्स है, लेकिन ये अरे को रिवर्स में सर्च करना शुरू करेगा, यानी कि शुरू से सर्च करने के बजाय आखिर से सर्च करना शुरू करेगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो मैच होगा, अच्छा इनफैक्ट इसने मैच कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ये जो -1 होता है ना, इससे मुराद होता है कि कुछ भी मैच नहीं हुआ। तो इसकी क्या रीज़न है, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। इसको हमने इनपुट जो है वो फंक्शन नहीं देना, बल्कि इसको हम एक्चुअल जो है वो एलिमेंट का नाम देंगे। तो इसको समझने के लिए ऐसे कर लें कि अगर हमारे पास कह लें कि ये भी हमज़ा है और यहाँ पर भी हमज़ा है, तो हम अगर एक ही यानी कि तरह की जो वैल्यूज़ हैं उसकी अर्लीस्ट एंट्री और उसकी सबसे आखिर वाली एंट्री को अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं तो हम ये लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ करेंगे। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है ना वो हमें, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हमज़ा, तो इसका सर्च रिजल्ट देखें अब क्या है 4। तो 0 1 2 3 4 यानी कि जो आखिरी हमज़ा है इसका इंडेक्स जो है वो 4 है। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ को फंक्शन नहीं पास करते, बल्कि इसको जो एक्चुअल जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिसका इंडेक्स आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप वो इसको पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सॉर्टिंग। तो अब देखिए कि हमारे पास ये इनफैक्ट इसके लिए ना मैं एक नई रे बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 2 रेज हैं और मैं इनको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। सॉर्ट करने से मुराद है कि मैं इनको तरतीब वार करना चाह रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप देखिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ console log और sorted array1, और अब मुझे इसके लिए जो मेथड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको कहते हैं sort। तो अब देखेंगे कि array1 जो है ना वो आउटपुट होकर हमें कैसे नज़र आती है। तो अब देखिए कि ये यहाँ पर z सबसे पहले
और सॉर्ट होके वो कहाँ पे चला गया, आखिर पे। तो मतलब उसने ये जो टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आएगी वो ABC में वो सबसे पहले है, और इसी तरह तरतीब से Z जो है वो आखिर पे है, ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लें तो वो भी इसी तरह होगा कि अरे 2 और सॉर्ट। तो अब देखिए कि 1, अच्छा अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, वो ये कि ये जो इसको 1 और 1 के फ़ौरन बाद 100 है, फिर 32, 50 और 543। तो 1 के फ़ौरन बाद 100 क्यों आ गया है? तो वो इसलिए आया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इसको भी टेक्स्ट ही समझ रहा है और वो इसको एज ए टेक्स्ट ही सॉर्ट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट जो है वो लेक्सोग्राफिकली जो है ना वो एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। तो मतलब ये भी 1 जो है ना ये 1 से शुरू हो रहा है, ये भी 1 से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 200 होता तो फिर उसने उसको ठीक सॉर्ट करना था, ठीक है। लेकिन अब भी गलत है इस सेंस में कि इसके बाद 32 आ रहा है। अब ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है। अगर इसको 4 से कर दें तो फिर वो देखें वो एंड पे चला गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि ये न्यूमेरिकली सॉर्टेड हो। पहले क्या है, अभी ये है लेक्सोग्राफिकली यानी कि अल्फ़ाबेटिकली कह लें कि अभी भी वो इसको ना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उस लिहाज से वो इसको सॉर्ट कर रहा है। तो हम न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, अगेन उसके लिए ना हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं न्यूमेरिक लिख देता हूँ और फंक्शन जो है वो क्या होगा, AB रिटर्न A माइनस B। तो देखें अब ये प्रॉपरली सॉर्टेड है 132, 50, 100 और 543। एक तो ये फंक्शन हमने यूज़ किए और दूसरा ये फंक्शन था ना, अब ये इस फंक्शन को यहाँ पर कंपैरेटर ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये या तो रिटर्न करेगा मतलब 0 से छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा या 0 से बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। तो अगर ये मतलब A जो है वो B से स्मॉल होगा तो मतलब वो रेगुलर मैथ है कि भी वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसी लिहाज से कि वो वैल्यू आइदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है, हमारा ये जो कंपैरेटर फंक्शन है ना ये हमारे इस एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ B माइनस A, तो अब देखें कि एलिमेंट्स जो है ना वो रिवर्स में सॉर्ट हो गए। तो हमने A माइनस B लिखा था कि हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि अगर आप रेगुलर सॉर्ट चाह रहे हैं, अगर आपको पता है आपका डेटा जो है वो स्ट्रिंग बेस्ड है, सारा टेक्स्ट बेस्ड है, तो आप सिर्फ सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे और उसको सॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर कंपैरेटर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी से आपका ये जो डेटा है वो सॉर्ट होगा, ओके। लास्टली हमारे पास आ जाता है रिवर्सिंग। तो अब देखें कि मैं ये जो यहाँ पर आपने देखा कि इसने इसको लेक्सोग्राफिकली जब सॉर्ट किया तो मतलब C पहले आ गया, K फिर V फिर Z। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो यानी कि रिवर्स में हो। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ, console log और sorted array1 डिसेंडिंग। तो मतलब ये उल्ट में है, तो मैं array1 और फिर मैं लिखूँगा sort और फिर लिखूँगा रिवर्स। तो अब देखिए कि उसने सेम यही चीज़ जो है ना इसको रिवर्स करके लिख दी है ZVKC। तो रिवर्स जो मेथड है ये बेसिकली जो भी अरे के एलिमेंट्स होते हैं ना ये उनको रिवर्स कर देता है। तो अगर मैं क्विकली यहाँ पर एक अरे बनाऊँ, लेट x इज इक्वल टू 5, 10, 20। तो अगर मैं कहूँ x डॉट रिवर्स तो
तो अब देखें कि उसने सिंपली उनका ऑर्डर जो है ना रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो जो अरे के बारे में लास्टली जो हम चीज़ देखेंगे वो मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास जो अरेज होती हैं वो उनका हमें बेनिफिट क्या है कि हम अगर हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब देखें कि अगर एक अरे जो है वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 40 जो है ना हमें अरेज बनानी पड़ेंगे, जो कि अगेन एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो उसका हल क्या है? उसका हल हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं। तो लेट्स ऑल स्टूडेंट मार्क्स, अब इमेजिन करें फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं कहता हूँ कि सिर्फ दो सब्जेक्ट्स हैं, ताकि मैं आपको क्विकली एग्जांपल जो ना समझा सकूं। तो ये हमारे पास मतलब 3 स्टूडेंट हैं और उनके 3 मार्क्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, 3 अरेज बना सकते हैं और तीनों अरेज के 2-2 एलिमेंट्स होंगे और वो सारे सब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अरेज की भी अरेज बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर होगा जी 23, 45 और यहाँ पर होगा जी 56 और 64 और यहाँ पर होगा 66, 51। तो अब देखें कि ये अरे है, ये भी अरे है, ये भी अरे है और ये सारे भी एक अदद अरे में हैं, तो इसको मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करके देखूं, ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ऑल स्टूडेंट मार्क्स। तो अब देखें कि हमारी जो अरे है उसमें आगे अरेज हैं, यानी कि ये वाली जो अरे है इसके 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट जो है वो बजाते खुद अरे है जिनकी की वैल्यूज़ ये दी गई हैं। तो अब हमें मतलब यहाँ पर ये 3 स्टूडेंट्स हैं, बेशक यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स हों या 10 लाख स्टूडेंट्स हों, तो ये एक ही वेरिएबल जो है ना वो उन सारे स्टूडेंट का डेटा जो है वो महफूज कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि हमने कहाँ से 200 वेरिएबल से पहले हमने 40 वेरिएबल पे आए, 40 से भी हम एक वेरिएबल पे आ गए हैं थैंक्स टू मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो ये जो है ना 2 डायमेंशनल अरे है जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए कह लें कि मैंने जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेस करने हैं। तो जो स्टूडेंट 1 है वो यानी कि अरे 0 से स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, तो ऑल स्टूडेंट मार्क्स और फिर मैं कहूँगा 0। तो स्टूडेंट 1 के मार्क्स जो हैं वो ये हैं जी 23, 45। अब इमेजिन करें कि मैंने स्टूडेंट 1 के फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स जो है ना वो निकालने हैं। स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1 और फिर सब्जेक्ट 2, तो मैं क्या करूँगा, इसी के सामने 0 और फिर इसी के सामने 1 लिखूँगा। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जनाब आपने स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट है उस पर जाना है और उस स्टूडेंट की आगे वो अरे है उसके मार्क्स की और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट की जो मार्क्स की अरे है वो निकालनी है और उस अरे में से जो सेकंड एलिमेंट है वो निकालना है। तो अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो अब देखें ये 23, 45 जो है ना स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आगे ये जो 23 है ना इसको भी हम अरे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल मैं जस्ट एक स्टूडेंट के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इससे आप देखिए कि इससे क्या हो गया है कि ऑल स्टूडेंट मार्क्स को अब अगर आप चेक करें तो
ऑल स्टूडेंट मार्क्स, और ये कह रहा है कि उसके 2 एलिमेंट्स हैं, नो सॉरी एक ही एलिमेंट है, और यानी कि वो कि ये है, और वो बजाते खुद अरे हैं, और उसके भी फर्दर 2 एलिमेंट्स हैं। उसको एक्सपेंड करें तो आगे फिर एक अरे है जिसके के 2 एलिमेंट्स हैं, और उसमें मतलब ये फिजिक्स, और फिर आगे ये 23 है। तो अब अगर मैं मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मैं मार्क्स जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं सब्जेक्ट का नाम भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो देखें कि स्टूडेंट 1 मार्क्स अब जो है हमारे पास क्या है, वो देखें हमारे पास ये अरे है, और उस अरे में जो फर्दर अरेज हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सब्जेक्ट का नाम है और फिर उसके मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पर जब तक हमारे पास ये 2 डायमेंशनल अरे थी तो हमने 2 इंडेक्स यूज़ किए। अब हमारे पास 3 डायमेंशनल अरे है तो इसमें 3 इंडेक्स यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट 1 और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इंटरपोलेशन वाला जो फॉर्मेट है वो मैं यूज़ करूँगा। तो इंटरपोलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बैकटिक होनी चाहिए, यहाँ पे भी बैकटिक और डॉलर, और उसके बाद मैं कहूँगा ऑल स्टूडेंट मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट, या कहने कि फर्स्ट जो मार्क का रिकॉर्ड है वो, और उसमें से भी 0, यानी कि सबसे पहले 0 जो है वो इस एलिमेंट इसको सिलेक्ट करेगा, फिर 0 जो है वो इसको सिलेक्ट करेगा, और फिर जो 0 है वो इस फिजिक्स को सिलेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट 1 और आगे लिखा आ जाएगा फिजिक्स, और मार्क्स में लिखा आ जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे जी 1। तो अब देखें कि स्टूडेंट 1 फिजिक्स मार्क्स 23। और स्टूडेंट 1 मैथ मार्क्स 45। तो आप एक चीज़ नोट करें कि शुरू में हम जो अरेज देख रहे थे वो सिंगल डायमेंशनल अरेज थी, और उनको बनाने के उनको एक्सेस करने के लिए जो इंडेक्स है वो भी एक ही था। तो जो मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं उसमें हमने पहले 2 डायमेंशनल की एग्जांपल देखी, तो उसको एक्सेस करने के लिए 2 इंडेक्स देने पड़ रहे थे। फिर हमने 3 डायमेंशनल अरे देखी, तो उसको एक्सेस करने के लिए 3 इंडेक्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो हम मतलब जितने मर्जी डायमेंशन की वो जो है ना अरे बना सकते हैं, लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे वो डीप होती जा रही है ना, तो उसको एक्सेस करना भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और ये समझना कि मतलब किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो नॉर्मली आप सिर्फ 2 डायमेंशनल अरे तक अपने आप को रखना चाहेंगे रिस्ट्रिक्ट, ताकि मतलब वो जो है ना आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आपका जो यूज़ केस है वो मतलब जस्टिफाई करता है तो आप 3 डायमेंशनल अरे भी बना सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल से ऊपर आप जो भी बनाएंगे ना वो मोस्ट लाइकली आपको खुद समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं उसको, तो आप मतलब जितने मर्जी लेवल की जो डीप जो डायमेंशनल अरे है ना वो इसमें बना सकते हैं, और इन अरेज को हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो अरेज वाला लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।